हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हम मैट्रिसेस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया है। आज करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज है 18 अक्टूबर 2020 और आज नवरात्रि का पहला दिन है। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करते रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग सीखेंगे बच्चों मैट्रिक्स का जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो ये हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। बच्चों, आज हम मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या होता है और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहला पॉइंट, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब ऐड किए जाते हैं तो उसके लिए कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी इक्वल, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड किए जाते हैं। कैसे देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे एक पहली कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स b m क्रॉस n ऑर्डर का है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। सिंपल तौर पर एक मैट्रिक्स ए अगर 3/2 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स बी भी 3/2 ऑर्डर का है, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए 5/3 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स बी 3/4 ऑर्डर का है, तो फिर ए और बी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n का है और बी मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, देन a प्लस बी पॉसिबल है, अदरवाइज a प्लस बी पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स ए का a11 को दूसरे वाले मैट्रिक्स बी के a11 से ऐड करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के a12 को दूसरे वाले मैट्रिक्स के a12 से ऐड करेंगे। कैसे देखिएगा, जैसे ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा दोनों मैट्रिक्स के एडिशन करने के बाद a प्लस बी जो आएगा उसका भी ऑर्डर सेम निकल करके आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स a प्लस बी का ऑर्डर भी क्या सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा। तो दो नेसेसरी कंडीशन हैं और दोनों नेसेसरी कंडीशन को अप्लाई करने से हमें उनका रिजल्ट मिलेगा। पहली कंडीशन क्या है, पहली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है। बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिएगा बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए ये है 5 2 7 8 और दूसरा मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है -3 6 9 8 और हमें बोला गया कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके दिखाइए, a प्लस बी निकालिए। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी
इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे 5 प्लस माइनस 3, 5 प्लस माइनस 3, इसको इससे ऐड करेंगे। इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल है। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे 5 प्लस माइनस 3, फिर 2 प्लस 6, 7 प्लस 9 और 8 प्लस 8। इस तरीके से हमें a प्लस बी मिल जाएगा। a प्लस बी कितना आएगा? 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 9 16 और 8 प्लस 8 16। इस तरीके से a प्लस बी हमें मिल गया। अब क्या हर एक दो मैट्रिक्स ऐड किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए ये है 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स बी ये है 5 7 और बोला गया फाइंड ए प्लस बी निकालिए। तो इसकी जो पहली कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, वहीं पर ये फेल हो गया। इस पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चों? 1/2, एक रो है और 2 कॉलम है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, 2 रो है और 1 कॉलम है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का a प्लस बी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। एडिशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान सा है। दो चीजें याद रखनी है, पहली चीज दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दूसरी चीज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, जो उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा a प्लस बी जो निकल करके आया है, इसका भी ऑर्डर वही आया है जो a मैट्रिक्स का ऑर्डर था और b मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो a प्लस बी का ऑर्डर भी क्या आया है? 2 + 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स a प्लस बी का भी ऑर्डर सेम निकल करके आएगा। अब हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी बिल्कुल एडिशन जैसा है, यहां पर हम ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी प्यारे बच्चों ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 3/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर का होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स B m क्रॉस n ऑर्डर का है, तब A माइनस B पॉसिबल है, अदरवाइज A माइनस B पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A माइनस B मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम निकलेगा। जैसे एक मैट्रिक्स A ये है 2/2 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स B ये है 2/2 ऑर्डर का। अब की बार हमें दोनों मैट्रिक्स को एडिशन नहीं करना, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं करना, दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो A माइनस B फाइंड करना है। तो A माइनस B फाइंड करने के लिए पहली चीज दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 5 में से -3 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, 2 में से 6 को माइनस करेंगे, 2 - 6, 7 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 - 9, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 - 8। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A माइनस B हमें मिल जाएगा। 5 माइनस -3, 5 माइनस 3 का मतलब 8, 5 + 3 8, 2 - 6, 2 - 6 का मतलब -4, 7 - 9, 7 - 9 का मतलब -2, 8 - 8, 8 - 8 का मतलब 0। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो A माइनस B हमें मिला उसका भी ऑर्डर सेम निकल करके आया 2 क्रॉस 2। अब जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स 2 3 1/2 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स B 5 7
2 क्रॉस 1 ऑर्डर का है और हमें a माइनस बी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर भी a माइनस बी बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। और अगर एडिशन है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्शन है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एडिशन रूल जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर हम a प्लस बी फाइंड करें या b प्लस a फाइंड करें तो इक्वल आएगा। चाहे a प्लस बी निकाल लें या b प्लस a निकाल लें तो दोनों इक्वल आएंगे। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ एडिशन a प्लस बी निकाले या b प्लस a निकाले दोनों इक्वल आएंगे। आप ये चेक भी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स a और b लीजिए और उनका a प्लस बी करिए और b प्लस a करिए, दोनों इक्वल निकल करके आएंगे। तो एडिशन रूल हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन रूल a माइनस बी और b माइनस a इक्वल नहीं होंगे। जैसे इन दोनों मैट्रिक्स का हम a माइनस बी निकाला, इतना आया। अगर हम इसी का b माइनस a निकालें, b माइनस a बच्चों निकालते हैं। जैसे मान लीजिए b माइनस a निकालना है तो पहला मैट्रिक्स है यहाँ पर b और दूसरा मैट्रिक्स है a। तो पहले हम लिखेंगे b और फिर माइनस a। तो b मैट्रिक्स क्या है? -3 6 9 8। माइनस a मैट्रिक्स क्या है? 5 2 7 8 5 2 7 8। और b माइनस a हम फाइंड करते हैं तो b माइनस a क्या निकलेगा? -3 में से -5, -3 -5 6 -2 9 -7 और 8 -8। तो -3 -5 कितना? -8। 6 -2 कितना? 4। 9 -7 कितना? 2। 8 -8 कितना? 0। तो b माइनस a मैट्रिक्स ये निकल करके आया। जबकि a माइनस b ये निकल करके आया था 8 -4 -2 0 और वहां पर आया -8 4 2 0। एक तरीके से इसका निगेटिव b माइनस a आया और वो होता भी है a माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a। ठीक है। तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एडिशन एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ तो दो मैट्रिक्स के लिए है लेकिन एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिक्स के लिए है। जैसे एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं साहचर्य का नियम। एसोसिएटिव लॉ क्या है? a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। मतलब यहां पर 3 मैट्रिक्स a b c है तो यहां पर हम b प्लस सी पहले कर रहे हैं, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं और फिर जो निकल करके आ रहा है उसमें a मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? a और b को पहले सॉल्व कर रहे हैं और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसमें हम c मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं। तो चाहे a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी पहले सॉल्व करके फिर c ऐड करें, दोनों इक्वल आएंगे। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। थर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स a है और वो a हमें मालूम है और हमें उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट का। तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स A हमारे पास ये है 5 -2 3 8 और हमें 3a निकालना है। इस मैट्रिक्स A में स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3a। ओके बच्चों, यहां पर 3 क्या है? कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में। तो ये 3 जो है इसका सारे एलिमेंट में, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। 3 -2 जा -6 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24।
इस तरीके से 3A निकल करके आया। जैसे मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और बोला जाए इस मैट्रिक्स का कांस्टेंट स्केलर k से मल्टीप्लाई करना है तो k a मैट्रिक्स क्या निकलेगा? तो k a मैट्रिक्स क्या निकलेगा? इसके सारे एलिमेंट में हम ये कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा क्या? k a11, k a12, k a13 और k a21, k a22 और k a23। इस तरीके से किसी मैट्रिक्स में हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत आसान है। बहुत आसान क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर छोटा सा पॉइंट और है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। चौथा पॉइंट, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए हमें मालूम है और उस मैट्रिक्स का हमें निगेटिव फाइंड करना है। जैसे मैट्रिक्स ए हमें ये मालूम है 5, -2, 3, 7, 8, 9 और इस मैट्रिक्स ए का हमें निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? -a और ये -a क्या होगा? इसके सारे एलिमेंट को हम निगेटिव कर देंगे तो इस मैट्रिक्स a का निगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। -a क्या होगा? -5, -2 का निगेटिव +2, 3 का निगेटिव -3, 7 का -7, -8, -9। इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालते हैं। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है लास्ट पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों, जितना सिंपल 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है उतना सिंपल ये नहीं है। इसको प्यार से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, धीमे धीमे समझाऊंगा, हर एक बात समझाऊंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना है। कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिएगा, केवल इधर देखिएगा। जब मैं ये समझा चुकूं तब आप जो है इसको नोट करिएगा, सॉल्व करिएगा। सुनिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे मैट्रिक्स ए, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स A है बच्चों और उस मैट्रिक्स का हम पहला मैट्रिक्स मान रहे हैं और उसका ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है। दूसरा मैट्रिक्स B है और वो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर मान लीजिए n क्रॉस p का है। पहला मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है और दूसरा मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर n क्रॉस p का है। देखिएगा बच्चों, इस पहले वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो रो की संख्या है, दोनों इक्वल है। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल है, तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल है तो तब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए, सबसे नेसेसरी कंडीशन।
हर एक दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। उसके लिए पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मतलब अगर पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद ए इंटू बी जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, इसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, मतलब दिस क्रॉस दिस। तो m क्रॉस p ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। जब प्रोडक्ट करने के बाद a इंटू बी निकल करके आएगा उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या m, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या। m क्या है, रो ऑफ नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों क्या क्या याद रखना है, ये दोनों चीजें तो आपको याद ही रखना है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल होंगी। यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे और दूसरे वाले दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या। इन दोनों कंडीशंस को अपने को याद रखना है। अब एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए ये है 3 8 2 0 6 -1 और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए ये है 6 8 2 1 3 -5। तो क्या सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या a इंटू बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है। a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब पहला वाला मैट्रिक्स a के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स b के रो की संख्या इक्वल हो। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाले मैट्रिक्स में रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3 और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2। अब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 3, दूसरे मैट्रिक्स में रो 3, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब a इंटू बी पॉसिबल है। a इंटू बी कैसे अब हम निकालेंगे वो सीखते हैं। a इंटू बी जो निकल करके आएगा, a इंटू बी जो निकल करके आएगा, ये मान लीजिए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं a i j, तो इस a इंटू बी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, कितने y कितने का मैट्रिक्स निकल करके आने वाला है वो भी अपने को सॉल्व करने के पहले चेक करना है, मल्टीप्लाई करने के पहले देखना है। a इंटू बी कितने y कितने का निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले के रो और दूसरे वाले का कॉलम। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। मान लीजिए a इंटू बी हमारा ये आने वाला है, 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, 2/2 का 2/2 का ये मैट्रिक्स बनने वाला है। अब इसमें ये वाले एलिमेंट को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम।
अब इसी तरीके से A11, A12, A21, A22 हम निकाल लें तो A इंटू बी हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है, ध्यान रखना है। A11 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का हमें पहली रो लेना है, ये फर्स्ट रो लेना है, और ये 1 का मतलब है दूसरे वाले मैट्रिक्स का। यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए याद करने का क्या तरीका है कि A11 कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट रो लेना है, और ये 1 का मतलब क्या है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट कॉलम लेना है ये। और कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिएगा, A इंटू बी निकालना है, A इंटू बी। तो A11 वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस इस रो में हम आगे बढ़ेंगे और कॉलम में इधर कॉलम में नीचे आएंगे तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, फिर इस रो में हम आगे बढ़ेंगे और कॉलम में नीचे आएंगे तो प्लस 2 इंटू 3, ये A11 निकल आया। इसी तरीके से A12 कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स A का हमें फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें सेकंड कॉलम लेना है। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें सेकंड कॉलम लेना है। A12 निकालने जा रहे हैं, आराम से देखिएगा बच्चों। 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 1, रो में आगे बढ़े और कॉलम में नीचे आए, फिर रो में और आगे बढ़े 2 मिला और कॉलम में और नीचे आए -5 मिला तो 2 इंटू -5, ये हमें A12 मिल गया। फिर इसी तरीके से A21 निकालना है। A21 को कैसे निकालेंगे, याद रखने के लिए तरीका, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो, ये, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम ये। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 -1 इंटू 3, बातें समझ में आनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो राजेश हो, सुरेश हो, महेश हो या सुकन्या हो। चलिए आगे देखते हैं। A22 निकालना है। A22 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेनी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है। पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 8, 0 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1, रो में आगे गए और कॉलम में नीचे आए, 6 इंटू 1, फिर रो में और आगे बढ़े और कॉलम में और नीचे आए, -1 इंटू -5। ये अभी आप लोगों की प्रैक्टिस कम है इसलिए हमने ऐसा किया, और अदरवाइज जब प्रैक्टिस होगी तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, और सावधानी जहां हटी वहां दुर्घटना घटी। सावधानी हटवाइए, दुर्घटना घटवाइए। तो 3 इंटू 6 कितना आएगा, 18, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू -5 -10, और 0 इंटू 6 0, 6 इंटू 2 12, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 8 0, 6 इंटू 1 6, -1 इंटू -5 +5। अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ घटा देना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देना है। करते हैं। 18 16, 18 16 34, 34 और 6 14, 24 8 32, 32 -10 22, 12 -3 9,
6 5 11। इस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स का A इंटू बी निकला है। बात बच गई बच्चों, A इंटू बी ये निकल करके आया। अभी हमने इन दोनों मैट्रिक्स का A इंटू बी फाइंड किया और वो A इंटू बी निकल करके आया है कितना, A इंटू बी आया है 40 22 9 11। अब हम इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का B इंटू A फाइंड करते हैं। जैसे सिंपल मैथ्स में 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो क्या मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है? A इंटू बी और B इंटू ए दोनों इक्वल होंगे कि डिफरेंट होंगे? चलिए करके देखते हैं। B इंटू ए निकालते हैं। पहले B इंटू ए, जब हम B इंटू ए निकाल रहे हैं तो B हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स, और A क्या हुआ, सेकंड मैट्रिक्स। अब B इंटू ए तभी निकलेगा जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो। तो B वाले मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। A वाले मैट्रिक्स में 2 रो हैं और कॉलम 3 हैं। तो B वाला मैट्रिक्स अब की बार हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और A वाला मैट्रिक्स हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। तो B वाले मैट्रिक्स में, पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 है और सेकंड वाले मैट्रिक्स A में रो की संख्या भी 2 है। इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर ऐसा है, फर्स्ट मैट्रिक्स B में कॉलम की संख्या 2 है और सेकंड मैट्रिक्स रो में रो की संख्या 2 है, दोनों इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब B इंटू ए प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो 3 और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर होगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। चलिए करके देखते हैं। तो पहला वाला मैट्रिक्स B कितना है, 6 8 2 1 3 -5, और ये पहला वाला मैट्रिक्स हो गया 3/2 ऑर्डर का। दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 8 2 0 6 -1, ये सेकंड मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर आने वाला है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल आने वाला है। मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर यहां पर एलिमेंट आएंगे, 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये होगा A11, ये होगा A12 और ये होगा A13, ये वाला होगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम और A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। जैसे A इंटू बी हमने निकाला है उसी तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का A और B का B इंटू ए निकाल रहे हैं। A11 कैसे निकलेगा? A11 के लिए क्या करेंगे, यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट कॉलम लेना है। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये लिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 0, रो में आगे गए और कॉलम में नीचे आए, प्लस 8 इंटू 0। फिर A12 कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ये 6 इंटू 8 प्लस रो में आगे गए कॉलम में नीचे आए, प्लस 8 इंटू 6। फिर इसी तरीके से A13 कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये वाला। 6 इंटू 2 रो में आगे गए कॉलम में इधर नीचे आए,
8 इंटू -1। अब 8 to 1 पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो ये, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। इसी तरीके से A22 कैसे निकलेगा बच्चों? पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ये वाला। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 6। फिर A23 कैसे निकलेगा? पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, ये। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। फिर A31, A32, A33 भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। A31 के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये होगा कितना? 3 इंटू 3 और -5 इंटू 0। A32 निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे, ये। तो कितना? 3 इंटू 8 प्लस -5 इंटू 6। इसी तरीके से A33 कैसे निकलेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लेंगे, और क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू -1। अब कुछ नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये A इंटू बी के बराबर आएगा कि अलग आएगा। तो ये आएगा कितना बच्चों? 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 8 48, और 8 इंटू 6 48, 48 और 48 कितना? 96। 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना? 4। 2 इंटू 3 6 आया, 2 इंटू 8 16, और 16 और 6 22। 2 इंटू 2 4, 4 और -1 3। फिर 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 8 24, और 5 इंटू 6 30। 24 माइनस 30 कितना? -6। फिर 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना? 11। तो इस तरीके से B इंटू ए निकल करके आया, और B इंटू ए का ऑर्डर कितना निकला? 3/3। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। A इंटू बी अभी हमने निकाला था, तो A इंटू बी निकल करके आया था 40, 22, 11, 9। ये A इंटू बी निकला था, और B इंटू ए ये निकल के आया। तो क्या A इंटू बी और B इंटू ए दोनों इक्वल निकले हैं? बिल्कुल नहीं निकले। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में A इंटू बी और B इंटू ए जनरली इक्वल नहीं होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि A इंटू बी निकालना पॉसिबल है, लेकिन B इंटू ए निकालना पॉसिबल भी नहीं है, या B इंटू ए निकालना पॉसिबल है और A इंटू बी निकलना पॉसिबल नहीं है। तो A इंटू बी हमारा 2/2 ऑर्डर का आया था, और B इंटू ए कितना आया है? 3/3 ऑर्डर का। यहां तक कि दोनों के ऑर्डर भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब A इंटू बी करें तो B इंटू ए भी बराबर आना चाहिए, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। कभी कभी A इंटू बी निकलेगा लेकिन B इंटू ए नहीं निकलेगा, या B इंटू ए निकलेगा, A इंटू बी नहीं निकलेगा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। एक मैट्रिक्स A हमें मालूम है, गिवन दैट है, मान लीजिए मैट्रिक्स A, और ये मैट्रिक्स A ऐसा है, कैसा? 5 6 -7। और दूसरा मैट्रिक्स B मान लीजिए ये 1 0 3, और हमें A इंटू बी फाइंड करना है। फाइंड A इंटू बी एंड फाइंड
बी इंटू ए इंटू बी निकालना है और बी इंटू ए निकालना है। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकाल करके देखते हैं। ए इंटू बी कितना आएगा, ए मैट्रिक्स कितना है 5 6 -7 और बी मैट्रिक्स कितना है 1 0 3। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए इस पहले वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 1, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हुआ 3/1 और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या है 1 और कॉलम की संख्या है 3। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो होगा। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है। और फाइनली प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आने वाला है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। करके देखते हैं। अब यहां पर रहेगा A11 A12 A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब मैट्रिक्स A इंटू बी प्रोडक्ट के बाद ऐसा आने वाला है। अब हम इसे इसी तरीके से निकालें, उसके लिए अभी अभी एक एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है, रूल से भटकना नहीं है, सावधानी से हटना नहीं है, और जहां सावधानी हटेगी वहां दुर्घटना घटेगी। A11 का मतलब क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे और ये वाले 1 का मतलब क्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। A12 का मतलब क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम सेकंड कॉलम लेंगे, 5 इंटू 0। अब A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 3। इसी तरीके से A21 कैसे निकलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ये वाला और सेकंड मैट्रिक्स का हम फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो मतलब 6 इंटू 1। फिर A22 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हम सेकंड रो लेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम सेकंड कॉलम लेंगे, ये तो 6 इंटू 0। फिर 6 इंटू 3। फिर A31 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो -7 इंटू 1। फिर A32 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो -7 इंटू 0। और A33 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, तो कितना -7 इंटू 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, A इंटू बी हमें मिल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आया कितना 5 0 15 6 0 18 -7 0 -21, ये निकल करके आया। और A इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल करके आया 3/3, 3 रोज और 3 कॉलम से। अब इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का हम B इंटू ए निकालने की कोशिश करते हैं। B इंटू ए निकालते हैं, B इंटू ए। B इंटू ए, तो B मैट्रिक्स है हमारा ये 1 0 3 और A मैट्रिक्स है 5 6 -7, 5 6 -7। ये आप B इंटू ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट वाला मैट्रिक्स अब की बार हमारा B है और सेकंड वाला मैट्रिक्स हमारा A है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
अब जो प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना आने वाला है? पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, मतलब 1 by 1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। मतलब जो मैट्रिक्स हमें B into A मिलने वाला है वो उसका ऑर्डर 1 + 1 होगा, मतलब उसमें केवल एक एलिमेंट होगा। 1 + 1 का मतलब उसमें केवल एक एलिमेंट होगा, एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। करके देखते हैं। अब इसमें A11 केवल एक एलिमेंट निकल करके आएगा, एक एलिमेंट केवल निकल करके आएगा। 1 + 1 1 का मैट्रिक्स 1 + 1 का मैट्रिक्स बनने वाला है A11। अब A11 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट रो लेनी है तो ये फर्स्ट रो हो गई, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट कॉलम लेना है तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। और इसका कैसे करेंगे? 1 × 5 रो में आगे गए 0 मिला, और ये दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम में नीचे आए तो 0 × 6, फिर रो में आगे बढ़े और कॉलम में नीचे आए तो 3 × -7 ये निकल करके आया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 0 -21 तो ये निकल करके आया -16। इस तरीके से A × B और B × A दोनों हमने फाइंड कर लिया। A × B का ऑर्डर 3 by 3 है, जबकि B × A का ऑर्डर 1 by 1 है। यहां पर A × B और B × A दोनों इक्वल नहीं है। A × B डज नॉट इक्वल टू B × A। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। देखिएगा बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स A हमारे पास ये है 5 6 -2 1 8 9 मैट्रिक्स A मान लीजिए ये है, और मैट्रिक्स B हमारे पास ये है 5 2। तो क्या A × B पॉसिबल है? निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये चेक करते हैं। A × B निकालने के लिए यहां पर हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है A और इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स B में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं। तो A × B निकालने के लिए A हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स और B हुआ सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर ये इक्वल है, मतलब A × B निकलेगा। और निकलने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा A × B निकल करके आएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम। 3 by 1 का मैट्रिक्स आएगा, जैसे अभी कराया गया है वो आप निकाल करके देखिएगा। A × B निकल करके आएगा। अच्छा, अब अगर हम इन्हीं की B × A की बात करते हैं, B × A निकालने की कोशिश करते हैं, तो अब की बार B हमारा है फर्स्ट मैट्रिक्स और A है हमारा सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स B का ऑर्डर कितना है? 2 × 1 B का ऑर्डर है 2 × 1 5 2, और A मैट्रिक्स कितना है? 5 6 -2 1 8 9। A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 2। तो क्या पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है? फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 है और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है। तो इसका मतलब B × A निकालना पॉसिबल नहीं है। B × A नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में A और B जो गिवन है, इसके लिए A × B तो निकलेगा, लेकिन B × A नहीं निकलेगा। इस तरीके से आप लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आने लगेगा। अभी तक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर बच्चों हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को रोक करके खुद ट्राई करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तब आप जाकर के वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? लेट A B C, यहां पर हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स। बोला गया फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है।
पहले पार्ट में है a प्लस बी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में a माइनस बी फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी फाइंड करना है, और फोर्थ पार्ट में a इंटू बी, और फिफ्थ पार्ट में b इंटू ए फाइंड करना है। चलिए करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब ये दोनों मैट्रिक्स a और b को हमें ऐड करना है। मैट्रिक्स a कितना है 2 4 3 2, और मैट्रिक्स b कितना है 1 3 माइनस 2 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। ये वाले पहले वाले मैट्रिक्स A का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। पहली कंडीशन तो एडिशन की फुलफिल हो गई। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का मतलब 2 को 1 से ऐड करेंगे 2 प्लस 1, 4 को 3 से ऐड करेंगे 4 प्लस 3, फिर 3 को माइनस 2 से ऐड करेंगे 3 प्लस माइनस 2, फिर 2 को 5 से ऐड करेंगे 2 प्लस 5। इस तरीके से a प्लस बी हमें मिलेगा कितना 3 7 1 7। ये पहले वाले पार्ट का आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है a माइनस बी। a माइनस बी करना है। a मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2, और b मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 5। आसान सा है। मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, सेम है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा कितना 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 2, और 2 माइनस 5। ये कितना निकल करके आएगा बच्चों 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2 कितना 5, 3 माइनस माइनस 2 3 प्लस 2 हुआ, और 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 कितना माइनस 3। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का मतलब 3, और मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है 2 4 3 2। 3 ये स्केलर क्वांटिटी लिखा, और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। माइनस सी। सी मैट्रिक्स कितना है -2 5 3 4। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट में होता है। तो ये 3 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 2 6, फिर माइनस 2 5 3 4। अब दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, और 6 माइनस 4। तो ये कितना आएगा बच्चों 6 माइनस माइनस 2 कितना 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, और 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। इस तरीके से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पार्ट में है a इंटू बी फाइंड करना है। a इंटू बी के लिए पहला मैट्रिक्स a है 2 4 3 2, और दूसरा मैट्रिक्स b है 1 3 माइनस 2 5। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स a और b का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अब ये प्रोडक्ट पॉसिबल तभी है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल होगी, और यहाँ पर इक्वल है। और प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगा। मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, जिसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। करते हैं प्रोडक्ट कैसे, जैसे अभी सिखाया गया 2 इंटू 1 फर्स्ट रो पहले वाले मैट्रिक्स का, और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2,
फिर यहां वाला एलिमेंट A12 कैसे निकालेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर A21 कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। जिन लोगों को बच्चों दिक्कत जा रही हो वो आज की ही वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लें। अब A22 कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 8, 6 प्लस 20, 3 माइनस 4, 9 प्लस 10। तो ये कितना फाइंड हुआ, तो ये कितना निकला, 2 माइनस 8 माइनस 6, 26 माइनस 1 और 19। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ। इसी तरीके से आप B इंटू ए भी फाइंड कर सकते हैं। B इंटू ए में B पहला वाला मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 5 और सेकेंड वाला मैट्रिक्स A है हमारा 2 4 3 2। यहां पर भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2, सेकेंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 के इक्वल है। और प्रोडक्ट करने के बाद यहां पर भी मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा। 2/2 का बनेगा। कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितना सॉल्व करने पर आएगा बच्चों, 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 और -8 प्लस 10। तो ये निकल करके आया 11 10 11 और 2। इस तरीके से ये फिफ्थ पार्ट भी निकल गया और ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसे छाप लीजिए, छाप लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्यूट द फॉलोइंग। ये सारी चीजें हमें कंप्यूट करनी है। कंप्यूट करने का मतलब निकालना है, सॉल्व करना है। पहले पार्ट में है ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दूसरे पार्ट में भी ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तीसरे पार्ट में भी ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और चौथे पार्ट में भी ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है। आप लोग इसको खुद अपने मन से करने की कोशिश करिए, वीडियो रोक करके पहले खुद करिए, ना आने पर इधर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और यहां पर ऑर्डर सेम है। अब कैसे ऐड होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो a प्लस ए, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया। अब इसका a12 और इसका a12 ऐड हो जाएगा, b प्लस b। इसका a21, इसका a21 ऐड हो जाएगा, तो -b प्लस b और a प्लस a। तो ये कितना आया बच्चों, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और -b प्लस b 0 और a प्लस a 2a। ये निकल करके आया। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब एक्शन पॉसिबल है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों ऐड हो गए।
ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपकी जानी पहचानी चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिन्हें नहीं मालूम है ये याद रखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं पर बेस्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, तो यहां पर भी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। अब इनको ऐड करने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, और 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। -1 प्लस 12 कितना बच्चों, 11, 4 प्लस 7 कितना, 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। इस तरीके से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फोर्थ, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो यहां पर भी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है, मतलब एडिशन होगा। और कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये दोनों ऐड हो गए। फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें आप लोगों को महारत हासिल है। आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, अगर आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, आप आंखें खोलें या ना खोलें, मुंह से बोलें या ना बोलें, उंगली दिखा देते हैं। वाह! इसके साथ बच्चों 3 फार्मूले आपको और भी पढ़ाए गए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, जिसमें से पहले वाले फार्मूले में आपको महारत हासिल है। तो इसी पहले वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और ये भी 1 और ये भी 1। इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। छाप लीजिए बच्चों, छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गाना मत सुनो बच्चों, छापो, जल्दी छापो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब इन सारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इनका प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है,
तो प्रोडक्ट बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है, प्रोडक्ट तो होगा। और होने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर होगा 2/2। कैसे करेंगे प्रोडक्ट? पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। फिर a12 हमें निकालना है। a12 के लिए क्या करेंगे? पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस b इंटू ए बी ए मतलब ए बी। फिर a21 निकालना है। a21 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो माइनस बी इंटू ए मतलब माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी। फिर a22 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हुआ? 0। माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गए और यहां पर भी ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, तो ये हुआ 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला पार्ट का आंसर हुआ। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। 3x3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4। अब a21 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4। जिन्हें प्रॉब्लम हो बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखें। फिर a31 कितना? 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4। इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 + 2 और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 + 3। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है। और जो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा, ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम। 2 + 3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। करते हैं। a11 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का और इसका फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1, फिर रो में आगे गए और इस वाले में कॉलम में नीचे आए तो -2 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, फिर -2 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 और -2 इंटू 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2। समझ रहे हैं बच्चों? आराम से देखिएगा, प्यार से।
कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर A22 निकालना है। A22 के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, 2 into 2 और 3 into 3, 2 into 2, 2 into 3 into 3। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 into 3 प्लस 3 into 1, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 minus 4 minus 3 आया, 2 minus 6 minus 4 आया, 3 minus 2 1 आया, 2 plus 6 8 आया, 4 plus 9 13 आया, 6 plus 3 9 आया। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 है। इसमें कॉलम की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 3 है, दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ये मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर कितना? 3/3 होगा। ये 3 क्या है? पहले वाले मैट्रिक्स के रो, और ये वाला 3 क्या है? दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम। करते हैं। A11 के लिए पहली रो इसका और इसका पहला कॉलम, तो ये होगा 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3, तो 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। फिर ये सेकंड रो, फर्स्ट A12 कैसे मिलेगा? इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इस वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, मतलब 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0, तो 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। फिर फर्स्ट रो इसका और इसका थर्ड कॉलम, तो 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। A21 के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 into -3 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 into 1 5 into 0 6 into 3, 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। फिर थर्ड रो इसका लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे, तो 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। फिर थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, तो 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। इस तरीके से ये निकल करके आएगा कितना? 2 0 12, कितना? 14 हुआ। -6 प्लस 6 0, तो कितना? 0 हुआ। 10 12 20, 10 12 20, 10 12 कितना? 22, 22 और 20 कितना? 42। फिर 3 0 15, 18 हुआ। -9 प्लस 8 -1 हुआ। 15 16 31 31 और 25, 31 और 25 56। फिर 4 और 18, 4 और 18 कितना? 22। -12 10, -12 और 10 कितना? -2। फिर 20 20 40 40 और 30 70। इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट का आंसर निकल करके आया। छाप लो बच्चों। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट और लास्ट सिक्स्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? 2 1 3 2 -1 1।
1 -1 0 2 1 1। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो पहले वाले मैट्रिक्स में कितनी रो है बच्चों? 3। कॉलम्स कितने हैं? 2। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं। तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल है। दोनों 2 2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या भी 2 है। इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर कितना आने वाला? पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। जिसका A11 एलिमेंट कैसे मिलेगा? पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 2 into 1 plus 1 into -1, 2 into 1 plus -1 into 1। फिर पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से A12 मिल जाएगा। तो 2 into 0 plus 1 into 2। फिर A13 कैसे मिलेगा? A13 पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो 2 into 1 plus 1 into 1। फिर A21 कैसे मिलेगा? सेकेंड रो इसका और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 3 into 1 plus 2 into -1। फिर सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम 3 into 0 plus 2 into 2। फिर इसका सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम 3 into 1 plus 2 into 1। इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम -1 into 1 plus 1 into -1। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 into 0 plus 1 into 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 into 1 plus 1 into 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आएगा? 2 -1 0 plus 2 2 plus 1 3 -2 0 plus 4 3 plus 2 -1 0 plus 2 और -1 plus 1। तो ये कितना आया? 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये फिफ्थ पार्ट निकल करके आया। इसी तरीके से लास्ट पार्ट आप लोग बच्चों खुद करेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।